हमारे YouTube चैनल सतगुरु कृपा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताया गया है कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे जो बहुत ही अच्छे मित्र थे। वह दोनों हर रोज़ सुबह एक साथ घर से निकलते थे। एक लड़का सारे बुरे और गलत काम करता था, चोरी, ठगी, लूटपाट और दूसरे गांव में जाकर लोगों को परेशान करता था। वहीं जो दूसरा लड़का था वह एक आश्रम पर जाता था और वहाँ साधु संतों की, भक्तों की सेवा करता, भजन सुनता और सारा दिन आश्रम के कामों में व्यस्त रहता था। ऐसे ही दोनों का समय बीत रहा था। एक दिन जब वह दोनों साथ में सुबह घर से निकले तो एक जंगल से उन दोनों को जाना होता था। दोनों एक साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे। आगे चलकर उन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है और जो लड़का आश्रम पे जाता था उसके पैर में एक कांटा लगता है और पैर में से खून निकलने लगता है और वह लड़का वहीं बैठकर रोने लगता है। वहीं जो दूसरा लड़का था जो सारे गलत काम करता था, उस लड़के को उसी जगह पे एक सोने की मोहर मिलती है। वह लड़का बहुत खुश होता है। तब जिस लड़के को कांटा लगा था वह लड़का सोचता है कि यह सारा दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, सारे गलत काम करता है, ठगी करता है। यह सारे गलत काम करने के बाद भी इसे सोने की मोहर मिलती है और मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करता, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? मेरे पैर में कांटा लगा और मुझे दर्द मिला। यह बात वह सोचते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे जब वह आश्रम पे पहुंचा, वहां जाकर उसने सारी बात जो वहाँ पर महात्मा थे उनको बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ? जो गलत करता है उसके साथ तो सही, और मैं जब सही रास्ते पे चल रहा हूँ तो मेरे साथ गलत, ऐसा क्यों हुआ? तब वह महात्मा उसकी मन की बात को जान लेते हैं और वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो और मुझे वह जगह दिखाओ। और वह महात्मा अपने कुछ सेवक साथ में लेकर उस लड़के के साथ उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ उस लड़के को कांटा लगा था। वहाँ आने के बाद वह महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुम्हें कांटा किस जगह पे लगा था? वह लड़का वह जगह दिखाता है। तो वह महात्मा अपने सेवकों से कहते हैं कि भाई यहाँ एक गड्ढा खोदो, और वह सेवक वहाँ एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में से एक फांसी का फंदा निकलता है। तब वह महात्मा उस लड़के को दिखाते हैं कि यह फांसी का फंदा है, यहाँ आज के दिन तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती, लेकिन तुम्हारे जो अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी फांसी की सज़ा कम होते होते एक कांटे में बदल गई और तुम्हें जीवन दान मिल गया। तुमने जो पीछे बुरे कर्म किए हैं, जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, यह उनकी सज़ा थी, फांसी। लेकिन अब तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उस उनकी वजह से तुम्हारे वो सारे बुरे कर्म थे वो टल गए और तुम्हारी मौत भी टल गई और तुम्हें ज़िंदगी दान में मिली है। अब वह महात्मा बोले कि वह जगह दिखाओ जहाँ उस लड़के को सोने की मोहर मिली थी। तब
वह लड़का उस जगह की तरफ इशारा करता है। वह महात्मा अपने सेवकों से कहते हैं कि यहाँ पर भी एक गड्ढा खोदो। जब वह सेवक वहाँ गड्ढा खोदते हैं तो उसके अंदर एक मटका निकलता है, एक लोहे का पत्थर जो आग के अंगारों से भरा हुआ है। वह महात्मा उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह पत्थर पूरा सोने की मोहरों से भरा हुआ था, जो आज के दिन उस लड़के को मिलने वाला था। लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से ये सारे एक अंगारों में बदल गए। पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिनकी वजह से उस लड़के को यह सोने का भरा हुआ पात्र मिलने वाला था। लेकिन इस जन्म में जो इसने बुरे कर्म किए हैं, उनकी वजह से यह अंगारों में बदलते चले गए। और जिस तरह तुम्हारी मौत टल गई लेकिन ख़त्म नहीं हुई, वह एक कांटा बनकर रह गई, उसी प्रकार से यह सोने की मोहरों से भरा हुआ पात्र आग के अंगारों में बदलते बदलते एक मोहर बची थी, जो आज उसको मिल गई है। ये उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। तो इसी प्रकार से हम जैसा कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें उसका फल मिलता है। तो श्रोताओं, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं आपके सामने और वीडियो लेकर आता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।